जय हिंद सभी साथियों को। बहुत ही शानदार न्यूज आपके लिए। आप कहते हैं सर आर्मी अग्निवीर हो गया, अब 25% को ही स्थायी कर रहे हैं, पूरे 100% नहीं रख रहे हैं सर, 4 साल की जॉब कर दी। तो उनके लिए सुनहरा अवसर है, वो आप तैयारी कर सकते हो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट भर्ती 2023-24। अब आप कहोगे सर भर्ती आ गई क्या? हाँ, भर्ती आ चुकी है, कंफर्म आ चुकी है। किनके लिए भर्ती आई है, कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, पहले रैली होगी या पेपर होगा, वो सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले एकमात्र आर्मी भर्ती जो परमानेंट है, अभी भी इसमें परमानेंट भर्ती होती है, ध्यान रखना। क्या योग्यता, परीक्षा होगी, सिलेबस क्या रहेगा, एप्लीकेशन यानी फॉर्म आवेदन कब से भरे जाएंगे और क्या एज क्राइटेरिया रहता है, इनके बारे में हम जानेंगे। और किस रणनीति के साथ में आपको तैयारी करनी है वो भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले रियल लाइफ एकेडमी, अभी बड़ी घोषणा आपके सामने हो जाएगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच दोनों चल रहे हैं, तो उसके बारे में मैं अभी डिटेल से बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन पहले हम भर्ती के बारे में देख लेते हैं। नोटिफिकेशन कब आया था? तो बहुत पहले नोटिफिकेशन आ गया था, लेकिन अब हमसे बात पहुंच चुकी है 19 अगस्त को। ये बातें कब की है? 19 अगस्त की, और आज हो चुकी है 25 अगस्त। ध्यान रखना, अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए कि सर नोटिफिकेशन में कौन सा पेज आया था, क्योंकि वो पेज तो इस पे पूरा परफेक्ट तो दिखा नहीं सकते, इसलिए कौन सा पेज आया था, अगर वो पेज आपको देखना है तो आपको रियल लाइफ एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो पहला सवाल, भर्ती में कौन कौन शामिल हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैंने सबसे पहले ले ली कि भर्ती में कौन कौन शामिल हो सकता है। भाई का रिलेशन, देखो बिल्कुल जिसके भाई का रिलेशन है वो भर्ती में शामिल हो सकता है, जिसके पिता का रिलेशन है वो हो सकता है। लेकिन क्या सभी भाई और पिता वाले रिलेशन वाले हो सकते हैं क्या? तो मैं कहता हूं नहीं भाई, सभी नहीं हो सकते। जिसने 12th पास की है और जिसके बायोलॉजी सब्जेक्ट है, एडिशनल सब्जेक्ट हो चाहे मेन सब्जेक्ट हो, अगर आपने पीसीबी का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से की है, या आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से की है, लेकिन आपने एक एडिशनल सब्जेक्ट कर लिया बायोलॉजी, तो भी आप इस फॉर्म के एलिजिबल हो। अब आप कहोगे सर क्या परसेंटेज इसमें मायने रखेंगे? तो देखो अगर वैसे देखें तो इसमें 40% है, लेकिन आपको जो मेन सब्जेक्ट हुआ बायोलॉजी, इनमें आपको 50% अंक होना अनिवार्य है, जिसकी 12th पास बायोलॉजी से हुई है। अब आप कहोगे सर हमने तो 12th पास तो की है, लेकिन हमने ओपन बोर्ड से की है, एनआईओ से की है, तो क्या वो मान्य होगी? बिल्कुल वो मान्य आपकी होगी, वो मार्कशीट भी आपकी क्या होगी? मान्य। क्या सर जिसका रिलेशन नहीं है वो फॉर्म नहीं भर सकता? वो इस भर्ती में तो फॉर्म नहीं भर सकता, लेकिन आपको एक मंथ के अंदर अंदर बहुत शानदार गुड न्यूज आपको मिलेगी। देखना, एक शानदार गुड न्यूज आपको मिलेगी, जिसमें ओपन रैली का फिर से एक नया भर्ती आएगा, जिसमें सभी फॉर्म अपने अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिएगा उम्र सीमा क्या रहेगी, तो 17.5 वर्ष से 23 वर्ष तक रहेगी। 17.5 से 23 साल तक उम्र रहेगी। आप कहोगे सर उम्र गणना कब से की जाएगी? क्या उम्र गणना नोटिफिकेशन आया उस डेट से की जाएगी, या रैली होगी उस डेट से की जाएगी? तो मैं आपको बता देता हूं, यह आपकी की जाएगी जिस समय रैली होगी उस दिनांक से। रैली की दिनांकें भी मैं आगे आपको बता दूंगा सारी डिटेल के साथ में। जिस दिन रैली होगी उसके लगभग, ऐसे मानो अगर आप 17.5 से 23 के बीच में अभी आ रहे हो, तो आप फॉर्म अप्लाई करोगे, कंफर्म करोगे। कब से फॉर्म भरे जाएंगे उनके बारे में आगे जानते हैं। पहले परीक्षा होगी या फिजिकल होगा, और अगर फिजिकल होगा तो कब होगा, और परीक्षा होगी तो कब होगी? ये अगले आपके 2 सवाल हैं। तो इन दोनों सवालों में देखो मैं बता देता हूं। पहले ये खुली भर्ती है, ओपन रैली जिसको हम बोलते हैं, ये क्या है? खुली भर्ती है। ओपन रैली जिसको आप बोलते हो खुली भर्ती, जिसमें पहले आपका फिजिकल होगा। भाई पहले क्या होगा? फिजिकल होगा। अब आप कहोगे सर फिजिकल में हमें कितना दौड़ाया जाएगा? तो आपको 1600 मीटर दौड़ाया जाएगा, और आपको 5:45 से लेकर 6 मिनट तक का टाइम आपको इस भर्ती में दिया जाएगा। 5:45 से लेकर 6 मिनट तक का समय आपको यहां से दिया जाएगा। सर क्या इसकी परीक्षा कब होगी? तो देखो इसकी जो संभावित तिथि है परीक्षा की, वो जनवरी 15 से लेकर
फरवरी 15 के बीच कंफर्म इसकी परीक्षा होनी है। जनवरी 15 से लेकर फरवरी 15 तक। सर फिजिकल कब होगा वो आपको अभी मैं नोटिफिकेशन दिखा के बताऊंगा। ये तो संभावित स्थितियां हैं कि जनवरी 15 से फरवरी 15 100% आपका पेपर होना है, 100% आपका पेपर। तो आज ही आप लोगों को कमर कस लेनी चाहिए ताकि नर्सिंग असिस्टेंट बनने का आपका सपना पूरा हो जाए। अब देखिएगा परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, अगला सवाल सबको यही है। जो नया बंदा है नहीं पता होगा कि भाई परीक्षा में अपने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे जब आप फिजिकल फिट हो जाओगे। मीडियम प्रश्नों का कैसा रहेगा, तो देखो परीक्षा में आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? 50 प्रश्न। अब 50 प्रश्न ये हिंदी में भी होंगे और अंग्रेजी लैंग्वेज में भी होंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में होंगे 50 प्रश्न आपके। सर कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे 50 में? तो 50 में ध्यान रखना जो मैथ सब्जेक्ट होता है उसके केवल 5% दिए हैं। मैथ सब्जेक्ट होगा उसके केवल 5% का रेशियो रहेगा। इसके बाद सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान का मतलब जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 10 क्वेश्चन आपको नर्सिंग असिस्टेंट में देखने को मिलते हैं। 5 और 10 हो गए 15। अब आप कहोगे सर जीव विज्ञान के, तो जीव विज्ञान के आपको मिलेंगे 15 क्वेश्चन, ठीक है। और आप कहोगे सर फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, तो फिजिक्स के आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सर रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान के भी आपको मिलने 15 क्वेश्चन। टोटल 50 क्वेश्चन है आपके सामने। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 50 क्वेश्चन हो गए। अब इन 50 क्वेश्चनों में से ध्यान रखना साथियों, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है, प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का है। तो 50 इंटू 4 करोगे तो आपको टोटल 200 अंक की परीक्षा होगी। 200 अंक की आपकी यहां से परीक्षा होनी है। प्रश्नों का मीडियम कैसा रहेगा, तो अच्छा ही मीडियम रहेगा, ध्यान रखना। वैसे हिंदी और अंग्रेजी में से रह जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम तो है ही अपने। तैयारी कैसे करें, कहां से करें? सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि क्या रणनीति अभी से आपको बना लेनी चाहिए। क्या आपको पहले देखो, पहले रणनीति में तो आपको देखो पहला काम है फिजिकल क्लियर करना, फिजिकल क्लियर करना। फिजिकल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रनिंग का, दौड़ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो पहले आपको फिजिकल तो करना ही करना है, 1 टाइम या 2 टाइम आप फिजिकल करो। उसके बाद में महत्वपूर्ण बनता है अपना पेपर। अब देखो फिजिकल और पेपर, अगर आप चाहते हो भाई दोनों की तैयारी साथ चलती रहे और कंटिन्यूटी के साथ एक बेस्ट गाइडेंस के साथ चलती रहे, तो मैं बता देता हूं कि रियल लाइफ एकेडमी में गारंटेड बैच चल रहे हैं। नर्सिंग असिस्टेंट का स्पेशल, केवल नर्सिंग असिस्टेंट का स्पेशल बैच रियल लाइफ एकेडमी में, जो नर्सिंग असिस्टेंट है उसका गारंटेड बैच चल रहा है। सर फिर गारंटेड आपने नाम ले लिया तो फिर उसकी फीस तो बहुत ज्यादा होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको परीक्षा तक मात्र 30,000 रुपए फीस रखी गई है। जो परीक्षा आपकी जनवरी में होनी है, परीक्षा तक आपकी 30,000 रुपए फीस है। लगभग आपका 4 महीने का ये बैच होगा, लगभग 4 मंथ का बैच होगा। सर इस ऑफलाइन बैच में इतनी कम फीस में आप कैसे कर पाओगे, क्या क्या हमें सुविधाएं दोगे? तो इसमें देखो, एक तो आपको हॉस्टल सुविधा मिलेगी। हॉस्टल सुविधा का मतलब सारा, उसमें ही रहना, उसमें खाना, सब कुछ है ना, सब कुछ आपको इसमें दिया जाएगा। दूसरा आपको कोचिंग क्लास मिलेगी। दूसरा आपको परीक्षा पेपर की तैयारी, कोचिंग क्लास की विशेषता क्या रहेगी? बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी हमारे पास रहेगी। बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी जिनसे आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं वो हमारे पास रहेगी। जो जीके का फैकल्टी है अपने पास में, जो 10 क्वेश्चन आपको दिलवाएंगे जीके के, या 40 नंबर, 10 क्वेश्चन 40 नंबर जो दिलवाएंगे वो है अपने नवरत्न सर, ठीक है। अब पिछली बार भर्ती में देखा था नर्सिंग असिस्टेंट में 2-3 क्वेश्चन आपको करंट के मिले थे। तो ये करंट अफेयर्स का जो तोड़ है, ये करंट अफेयर्स है, वो आपको पढ़ा रहे हैं अरविंद सर। करंट अफेयर्स आपको पढ़ाएंगे अरविंद सर, ठीक है। अरविंद सर करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे आपको, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैथ्स राम, मैथ्स में स्वयं आपको 5 क्वेश्चन के लिए रेडी करूंगा। मैथ्स है राम सर आपको यहां से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। मैथ्स के बाद में आपका बच जाता है बायोलॉजी, उसके बाद फिजिक्स और उसके बाद में केमिस्ट्री। ये तीन सब्जेक्ट आपको 2 टीचर करवाएंगे। एक तो है प्रकाश सर ऑफलाइन बैचेज में, और दूसरे हैं अपने आशीष सर, है ना। सर चलो आपने क्लासें तो बता दी, सर कितने कितने घंटे की क्लासें लगेगी? तो देखो ये तीनों, ये 1-1 घंटे, 3 घंटे का ये हो गया। उसके बाद में मैथ्स का हो गया 1 घंटे का 4 घंटे।
आधा घंटा करंट अफेयर्स का हो गया तो 4.5 हो गए, और 1 घंटा अपना जीके का, 1.5 घंटा मानो, तो यहां से देखो 2, 3 और 3 टोटल 6 घंटे। 6 घंटे आपको ऑफलाइन क्लासरूम में रहना है, ठीक है। 6 घंटे के अलावा सर हमारी क्या गतिविधि रहेगी डिफेंस में, तो 6 घंटे के अलावा ध्यान से देखना, आपसे 6 घंटे ही हम खुद पास में बैठकर आपको सेल्फ स्टडी करवाएंगे। 6 घंटे ही आपसे क्या करवाएंगे, सेल्फ स्टडी करवाएंगे, जिसमें कोई ना कोई स्टाफ आपके साथ में बैठा रहेगा। इन्हीं टीचर्स में से रोज एक एक सर की वहां पर ड्यूटी रहेगी। एक दिन राम सर, एक दिन नवरत्न सर, एक दिन प्रकाश सर, एक दिन आशीष सर, सबकी ऐसे ड्यूटी रहेगी, ताकि वो डाउट भी आपके सोल्व करते रहेंगे साथ के साथ। अब इसमें सर क्या टेस्ट होगा, डेली टेस्ट होगा, जो सब्जेक्ट वाइज, डेली सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। और हर 3 दिन या हर 7 दिन के बाद में, हर 7 दिन के बाद में आपको नर्सिंग एनए का जैसा पेपर परीक्षा में पूछा जाता है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का संग्रह आपको यहां से मिलेगा। आपको नोट्स मिलेंगे, आपको सीटें मिलेगी, आपका सिलेक्शन 100% होगा, ऐसा मैं कहता हूं। सर क्या सिलेक्शन के बाद भी हमें कुछ देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। 30,000 रुपए फीस तो आपको पहले देनी पड़ेगी और 50,000 रुपए आपको सिलेक्शन के बाद देने पड़ेंगे, यानी टोटल फीस 80,000 है, लेकिन यह पैसा तो आपको सिलेक्शन के बाद देना पड़ेगा। साथ में देखो फिजिकल भी आपका होगा, ये आपको तैयारी करवा देंगे, अच्छी सी पेपर की आपकी तैयारी हो जाएगी। इससे अच्छा आपके लिए और क्या मिल सकता है, बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको यहां से मिलेगा। अब मैं बता देता हूं कि भाई नोटिफिकेशन में क्या क्या मिला था। नोटिफिकेशन में देखो, जो नोटिफिकेशन आया था वो देखो 19 अगस्त को आ गया था, लेकिन आज हमारे पास में पहुंचा है 25 अगस्त को। यह है बीएमसी सेंटर एंड कॉलेज लखनऊ के लिए यूनिट मुख्यालय को, है ना, कोटा से नामांकन रैली। देखो जो नामांकन जो रैली है वो 21 से 23 नवंबर 2023 तक होगी। जो रैली का जो नामांकन है, वो 21 से 23 नवंबर 2023 तक, यानी 21 से 23 तक आपका फिजिकल होना है ना। नवंबर में 21 से 23 के बीच में आपका फिजिकल होना है। तो देखो तिथि पास में आ गई, कोई ज्यादा दूरी नहीं है। मैं तो कहता हूं कल ही आप, जो ये डिफेंस मैंने बताई है, आवासीय कोचिंग सेंटर बताया है रियल लाइफ, ये कुचामन सिटी में है, जो नागौर जिले में जयपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, राजस्थान में, ठीक है। इसकी डिटेल के लिए आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 93 52 98 28 38, ये अपने कॉन्टेक्ट नंबर है अकेडमी पर। सीधी आपको मेरे से 21 से 23 सितंबर तक रैली का आयोजन होगा। बाकी बातें देखो किनके लिए है, पूर्व सैनिक युद्ध विधवाओं के लिए, यानी जिनका रिलेशन है उनके लिए ये भर्ती है, ठीक है, चाहे भाई का हो चाहे और। 21 से 23 नवंबर तक देखो ये लिखा, 21 से 23 नवंबर 2023 तक आयोजित करने की योजना है, यानी रैली भर्ती आयोजन किया जाएगा। सर इसके फॉर्म कहां से भरे जाएंगे, है ना। रैली में सुचारू संचालन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको ले जाने, उस डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, या लास्ट में इसी के नीचे मैं पिन अप कर दूंगा जो नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। अब देखो 15 अक्टूबर 2023 तक निम्न दस्तावेजों का स्कैन की गई प्रति इस ईमेल आईडी पर, जो एक ईमेल आईडी आपको दे रखी है, ये मैं और दे दूंगा आपको ईमेल आईडी लिखे, तो इस पे आपको डालने हैं आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और यहीं से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। 10th और 12th की मार्कशीट रखना साथ में, एक के अनुसार प्रायोजन प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, रिकॉर्ड कार्यालय द्वारा संबंध प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका, ठीक है। व्यक्तिगत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर हस्ताक्षर, अच्छा मोबाइल नंबर पर हस्ताक्षर करना होगा, ये तो कहीं कन्वर्ट में दिक्कत, आधार कार्ड होना चाहिए। ईमेल आईडी पर आपको सूचित किया जाएगा कि किस श्रेणी का है, ठीक है। एक से ज्यादा श्रेणी के लिए आप आवेदन नहीं कर सकते। अब लास्ट में एक काम की बात और बता देता हूं, कोई भी जानकारी होगी आपको अपनी ईमेल आईडी पर मिल जाएगी। देखो क्या लिखा है, ईमेल का एक प्रिंट आउट भी ले जाना होगा, ईमेल का एक प्रिंट आउट, उम्मीदवारों को स्वीकृति ईमेल का एक प्रिंट आउट भी ले जाना होगा, ठीक है। उत्तर के रूप में, मेल के रूप में मैं भेजा जाएगा। आगे की बातें देखिएगा, है ना। रैली पर क्या लिखा है, रैली स्तर पर मूल दस्तावेजों की जांच की जाएगी। प्री स्क्रीनिंग केवल रैली के लिए प्रतिदिन रिपोर्ट करने वाले
उम्मीदवार की संख्या को सीमित करने के लिए की जा रही है। मतलब वहीं पे आपके डॉक्यूमेंट होंगे, ये मत सोचना डॉक्यूमेंट बाद में बनवा लूंगा, नहीं, डॉक्यूमेंट तब तक रेडी रखने हैं आपको, ठीक है। 15 सितंबर 2023 को फॉर्म आपके ओपन, यानी इस मेल पर फॉर्म ओपन हो जाएंगे, और जो बंद होंगे वो 15 अक्टूबर 2023 को होंगे, और नवंबर में तुम्हारे क्या हो जानी है, रैली हो जानी है। अब नवंबर में अगर रैली में आप सफल हुए फिजिकल में, तो उसके बाद में जो भी नोटिफिकेशन मिलेगा आपको अपनी पर्सनल ईमेल आईडी पर मिलेगा जिससे आपने फॉर्म अप्लाई किया, ये ध्यान रखना विशेष तौर से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि आपको जो फॉर्म अप्लाई करने हैं वो 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक करने हैं, 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक, और रैली का आयोजन आपका नवंबर में हो जाएगा। जो रैली आयोजन है वो कंफर्म आपका किस में होना है, नवंबर माह में हो जाना है, नवंबर माह में आपका रैली का आयोजन हो जाना है, ठीक है। तो ये आपकी यहां से प्रोसेस हो गई, सारा मैंने डिटेल से बता दिया। अब अगर आपको ऑनलाइन कोर्स के बारे में, ऑनलाइन कोर्स के बारे में अगर आपको देखना है तो रामसर स्टडी ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, रामसर स्टडी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और डेली रियल लाइफ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। रियल लाइफ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको एक क्या मिल जाएगा, मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। बेहतरीन मॉक टेस्ट भी आपको यहां से मिलेगा, और कोई नई जानकारी होगी तो आपको बहुत जल्दी आपके पास में पहुंचा दी जाएगी सबसे पहले, ठीक है। ये 16 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत ही काम करेगा। कि कहते हैं जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। कैसे, कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। अब जो बंदे रिलेशन वाले नहीं है उनको उदास नहीं होना है, उदास नहीं होना है। आपकी भर्ती भी बहुत जल्दी आएगी, और रैली भर्ती का आयोजन ही आपका होगा, 100% ध्यान रखना, रैली भर्ती का आयोजन ही होना है। आपके भी पहले फिजिकल होगा, लेकिन तैयारी आपको अच्छी रखनी पड़ेगी। अच्छा कंपटीशन होता है आजकल एनए में, क्योंकि सभी आजकल बायोलॉजी वाले फॉर्म भर रहे हैं। इतने दिन इसके बारे में जानकारी नहीं थी। अब आर्मी अग्निवीर होने के बाद में, अग्निवीर स्कीम जैसे ही आई उसके बाद सभी एनए पर ध्यान दे रहे हैं, नर्सिंग असिस्टेंट पर ध्यान दे रहे हैं। बहुत ही गुड जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है ये, ठीक है। तो सभी को एक बार फिर से जय हिंद, वंदे मातरम।